9 माह की गर्भवती एक महिला जो दर्द से करहा रही है, तड़प रही है, लेकिन आंखों में एक इंतजार भी है उसकी संतान को इस दुनिया में आने का। लेकिन पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो गर्भ का बच्चा है उसे हम नहीं बचा पाए और वो अब जीवित नहीं रहा है और हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आपको आगे भेज दिया जाएगा। यानी इस हॉस्पिटल में आपका कोई इलाज नहीं है। उस महिला के पेट में मरा हुआ बच्चा था और वो महिला दर्द से तड़प रही थी। जिसको आस थी अपने बेटे या बेटी की आने की, अब उसे आस रहती है कि मैं जिंदा बचूंगी या मेरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सभी डॉक्टर इस महिला को, जो कि 9 माह की गर्भवती होती है, उससे के पति से कहते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जल्द से जल्द लेकर जाओ अगर तुम्हें तुम्हारी पत्नी चाहिए। दोनों पति पत्नी एम्बुलेंस में बात करते जाते हैं। पत्नी कहती है, देखो जी, अगर मुझे कुछ हो जाए करहाते हुए तो तुम दूसरी शादी करोगे। पति कहता है कि ऐसे मौके पर तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही हैं, तुम ठीक हो जाओ। फिर ये महिला चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जोर जोर से कराहने लगती है और कहती है कि मेरी माँ का ध्यान रखना, मैं नहीं बच पाऊंगी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैंने तो भगवान को भी ज्यादा पूजा पाठ नहीं की है। शादी के बाद तुरंत इस जिंदगी में, दुनियादारी में या अपने इस मोह संसार में खोई रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। और इस तरह की बातें करती करती ये महिला, इसकी आखिरी सांसें एम्बुलेंस के अंदर ही थम जाती हैं। दोस्तों, आखिरी सांसें जब थम रही थी तो जो मृत बच्चा है वो गर्भ से अपने आप बाहर आ जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात थी और यहाँ पर ये महिला इस दुनिया से चली जाती है। पति को एक गहरा सदमा था, ना ही तो उसकी संतान जो पुत्र की प्राप्ति होती, शायद वो बचता तो पुत्र होता, लेकिन ना ही तो वो संतान बच पाई थी, ना ही उसकी पत्नी बच पाई थी। और यहाँ पर ये व्यक्ति टूटकर बिखर जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। आज कहानी में एक नया पहलू और नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्या नया चैप्टर है? अक्सर हम कहते हैं कि हमारे कर्म हमें नर्क लोक लेकर जाते हैं। नर्क लोक के बारे में हम अपने चैनल पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मैं दे चुकी हूँ। लेकिन चलिए आज आपको बताते हैं कि स्वर्ग लोक कैसा होता है, स्वर्ग लोक के द्वार कैसे होते हैं, वहां पर कैसे रहा जाता है और किस तरीके से आप स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं। क्या पूरा मामला था, क्या पूरी घटना थी, जहां पर एक महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, वो 14 घंटे बाद कैसे अपनी आंखों को खोल लेती है और कैसे वो दुनिया को समझाती है कि ये हमारा मोह है, हमारा मतलब हमारा ही है। वहां पर किसी को कोई दुख या तकलीफ नहीं होती। क्या सच में ही ऐसा होता है? यहाँ हमारा कोई अपना चला जाए तो हम छाती पीट पीट कर मर जाते हैं, लेकिन इस महिला ने कहा वहां पर दर्द नहीं होता है, वहां पर तकलीफ नहीं होती है, वहां पर आप हर चीज से दूर हो जाते हो। कैसा दिखता है स्वर्ग? क्या आप जानना चाहते हैं? तो इस कहानी में अंत तक बने रहना और ऐसी महिला से आपको रूबरू कराएंगे जो मरकर जीवित हुई है और आज भी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही है। क्या उनकी जिंदगी में हुआ था, साक्ष्य के तौर पर, प्रमाण के तौर पर, जो बहुत बड़ा पीजीआई हॉस्पिटल है उसके डॉक्टरों ने कहा था कि ये महिला जीवित नहीं रही है, तो फिर वो महिला 14 घंटे बाद जीवित कैसे हो सकती है? तो चलिए दोस्तों, आपको एक सुपर से अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी स्वर्ग लोक की बताते हैं और चलिए आज हम स्वर्ग लोक के दर्शन करते हैं। आपको हमारे साथ हरियाणा के सिरसा में चलना होगा। हरियाणा के सिरसा में यहाँ पर एक पार्वती नाम की महिला होती है जिसकी उम्र 17 से 18वीं साल में चल रही है, जिसकी शादी हुई है। पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाया करती थी। मेरी शादी भी छोटी उम्र में ही हुई है और बहुत छोटी उम्र में मेरे बच्चे हुए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, आज से 20 या 25 साल पहले। तो यहाँ पर पार्वती के जो पति होते हैं, बुधराम सेन उनका नाम होता है। पार्वती और बुधराम सेन एक दूसरे को बहुत अच्छे से यानी लाड़ प्यार से रखते हैं। दोनों पति पत्नी के अंदर या बीच में बहुत समझदारी और बहुत प्यार है। शादी होकर पार्वती करीबन 17 साल की बुधराम की जिंदगी में आती है और बुधराम अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से रहते हैं। छोटी सी उम्र थी। पार्वती बचपन से ही ऐसी थी, कभी पूजा पाठ करना नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं रखना,
केवल जो जिंदगी है, जो आज है, वो आज में विश्वास रखती है। जीना है, काम करना है, ये करना है, बाकी जिंदगी गुजारनी है। पार्वती का ये सिद्धांत था। ज्यादा वो भगवानों के करीब नहीं थी या भगवानों को माना नहीं करती थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं या क्या चीज है। वो ज्यादा नॉलेज नहीं रखती है। वो खुद साफ आकर कैमरा के सामने कहती हैं कि मैं ज्यादा यानी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं कि मुझे इन चीजों का ज्ञान हो, ना ही मुझे, अब तो मैं बहुत कुछ चीजें जान चुकी हूँ। दोस्तों यहाँ पर पार्वती अपनी गृहस्थी जीवन में जब आती है तो वो गर्भवती हो जाती है। देखो, शादी हो गई तो बच्चा तो होना है ही। पार्वती गर्भवती हो जाती है। फिर भी भगवान का सास ससुर कहें कि बेटा पूजा पाठ किया कर, तो पार्वती कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पूजा पाठ से क्या होता है? वो मानती ही नहीं है इन चीजों की। अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो बहुत खुश और समझदारी से वक्त निकालती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। पार्वती को 9 महीने पूरे हो जाते हैं। पति हर वो चीज लाकर देता है अपनी पत्नी को जिसकी उसकी पत्नी को जरूरत है, जैसे कि कुछ खट्टा खाना, मीठा खाना। जैसे भी पार्वती कहे वैसे ही यहाँ पर बुधराम सेन जी अपनी पत्नी को सब कुछ लाकर देते हैं। दोस्तों एक दिन पार्वती सोती हुई रहती है और पार्वती को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग यानी ब्लड आता है। पार्वती कहती है उठो जी, मुझे कोई परेशानी है। तभी यहाँ पर जो सिरसा का सिविल हॉस्पिटल है उसमें पार्वती को ले जाया जाता है। दोस्तों वहां पर जाकर जब पार्वती को ले जाया जाता है और थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर चेकअप करते हैं और अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तो वो यहाँ पर बुधराम सेन को अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कि आपकी पत्नी को कई दिन तक परेशानी हो रही थी क्या? तो बुधराम सेन कहता है कि नहीं, बिल्कुल अच्छी भली थी, एकदम सोते हुए इसको पता नहीं क्या हुआ है, बाकी तो ये ठीक थी। ये कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो मृत है और पता नहीं कब से मृत है, उसके अंदर जान नहीं है। क्या जरूरी जांच नहीं कराई थी? बुधराम सेन नहीं सर, मैंने सारी जांच कराई थी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? डॉक्टर कहते हैं कि आपको अपनी पत्नी को रोहतक पीजीआई हॉस्पिटल में तुरंत लेकर जाना होगा। जहर चढ़ेगा, तुम्हारी पत्नी बच नहीं पाएगी क्योंकि मृत बच्चा है और यहाँ पर वो सेवाएं उपलब्ध नहीं है कि हम मृत बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल सके। दोस्तों एक एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता है। पार्वती की हालत बद से बदतर होती जाती है। कमजोरी, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा और तबीयत बहुत खराब। दर्द रुकने का नाम नहीं लेता है। पार्वती कहती है कि यहाँ से क्यों निकाल रहे हो, मुझे बच्चा तो होने दो, मैं बच्चे का इंतजार कर रही हूँ। पति कहता है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाने के लिए ही लेकर जा रहा हूँ। पार्वती समझ जाती है। 18 साल की पार्वती अपने पति का हाथ हाथ में लेती और कहती है कि देखो जी, जो भी बात है मुझे डटकर बताओ, मुझे क्या हुआ है। यहाँ पर ये पति कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इन्होंने कहा है कि दूसरे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज चलेगा जब तुम एक बच्चे को जन्म दोगे। तभी यहाँ पर पार्वती और जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है मुझे तो बच्चा होने वाला है, मुझे बच्चा आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर पार्वती चीखती है, चिल्लाती है और वो मृत बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है। पार्वती कहती है बच्चे को उठाओ, बच्चा आ गया है। पति की कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों हॉस्पिटल नजदीक पहुंच जाता है। पार्वती कहती है अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मेरी माँ का ख्याल रखना। मैंने कभी भगवान को नहीं पूजा है, लेकिन आज जाते वक्त कह रही हूँ कि भगवान मुझे अच्छी जगह पर लेकर जाना। इसके बाद पार्वती को आईसीयू हॉस्पिटल में यानी हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में भर्ती करा जाता है तुरंत, एकदम जो पीजीआई हॉस्पिटल है रोहतक का। और दोस्तों पार्वती वहां पर पहुंच जाती है। 2005 की ये घटना है, सच्ची घटना है। पार्वती वहां पर पहुंचती है तो नस नहीं मिलती है। हाथ पर एक कट लगाया जाता है। उस कट के जरिए नस को आपने भी देखा होगा, नस ढूंढी जाती है और पार्वती का इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर इलाज करते हैं। बच्चा पहले ही बाहर आ चुका था, लेकिन पार्वती हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टर वहां पर जब जांच पड़ताल करते हैं, काफी देर इस पार्वती में लगे हुए रहते हैं, तो यहाँ पर इसके पति को बुलाकर एक और खबर देने वाले थे। डॉक्टर कहते हैं कि सुनिए, क्या आप इनके पति हैं? बुधराम सेन कहते हैं कि हाँ, मैं इनका पति हूँ। ये कहते हैं कि आपकी पत्नी जीवित नहीं रही है, वो अब इस दुनिया में नहीं है और आप इसे घर ले जा सकते हो। बुधराम सेन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साहब क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया तो मैं कैसे रहूंगा? मेरा बच्चा भी चला गया, मेरी पत्नी भी चली गई, ये क्या है? साहब मुझे एक चीज तो लौटा कर दो। डॉक्टर कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं,
भगवान के आगे क्या किसी की चली है? हम तुम्हें तुम्हारा बच्चा कैसे लौटा सकते हैं जब हमारे पास है ही नहीं। दोस्तों, यहाँ पर बुधराम सेन अपनी मरी हुई पत्नी और मरे हुए बेटे को लेकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होते ही गांव के लोग बड़ी कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, 18 साल की अभी तो लड़की ही थी, उसने क्या देखा था, बहुत बुरा हुआ। यहाँ पर जो पार्वती है उसकी माँ भी आ जाती है। सब लोग इकट्ठा थे, शाम का वक्त होता है। बुधराम सेन अपनी मरी हुई पत्नी को चारपाई पर लिटाता है। तभी वहां पर सभी लोग कहते हैं कि अरे 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 बुधराम, तुम क्या कर रहे हो? मृत शरीर को चारपाई पर नहीं लुटाया करते। बुधराम सेन कहता है, शाम का वक्त है, अभी क्रियाक्रम नहीं करूंगा और मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को चारपाई पर ही लुटाऊंगा। मैं सुबह अपनी पत्नी का क्रियाक्रम करूंगा, किसी की भी कोई बात मैं नहीं मानूंगा। गांव के लोग कहते हैं कि इसको सदमा लगा है, शायद पत्नी के वियोग में या दुख में ये ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन गांव वाले इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो पार्वती होती है उसे चारपाई पर लिटा दिया जाता है। लेकिन बुधराम सेन अपनी पत्नी को लिपट लिपट कर रो रहा था। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो पार्वती? तुम मेरी जिंदगी थी और मैं अपनी जिंदगी से दूर कैसे रह सकता हूँ? साथ में अपने बेटे को भी ले गई। मैं तुम्हारे बिन कैसे जीऊंगा, कैसे इस जीवन को काटूंगा? नहीं माँ जी, मैं तुम्हारी बेटी बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, पूरी रात निकल जाती है रोती रोती। पूरी रात भर यही सब कुछ चलता है। थोड़ी सी आंखें झपकती हैं, फिर रोता है। लेकिन बुधराम सेन अपनी पत्नी, जो कि चारपाई पर मृत पड़ी हुई थी, उसके पास बैठा ही रहता है। पूरी रात निकल जाती है। सुबह होते ही गांव वाले बुधराम सेन से कहते हैं कि भाई अब तो तुम्हें अंतिम क्रिया करनी होगी। देखो, अब तुम्हें इस दुख से निकलना होगा, इस शरीर को हमें ठिकाने भी तो लगाना है। लेकिन तभी यहाँ पर जो पार्वती होती है उसका हाथ हिलता है। बुधराम सेन कहता है, मेरी पत्नी का हाथ हिला है। लोग कहते हैं ये बावला हो चुका है। तभी एकदम गुस्से में कहता है, नहीं, मेरी पत्नी जीवित है और मैं इसको लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल। वहां पर जब बुधराम सेन की पत्नी को घर भेजा जाता है, मृत पत्नी को, तो डॉक्टर कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हें भी पता है तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई है। अगर तुम चाहो तो हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, अगर नहीं चाहोगे तो हम नहीं करेंगे। तो बुधराम सेन अपनी पत्नी को ऐसे ही लेकर आया था। दोस्तों, वो गाड़ी तेज चलाता है। गांव के लोग कहते हैं कि बावला हो चुका है, किसी की भी बात वो सुन नहीं रहा था। जैसे ही हॉस्पिटल में जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी ने हाथ हिलाया। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो कई बार तुम्हारी पत्नी को देखा है, वो तो जीवित नहीं थी। वो कहते हैं कि साहब, मेरी पत्नी जीवित है। बुधराम सेन के चेहरे पर एक खुशी थी और वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। जैसे ही डॉक्टर धड़कन चेक करते हैं, डॉक्टर कहते हैं, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को अब हम नहीं मरने देंगे। दोस्तों, डॉक्टर करीबन 2 से 3 घंटे तक बुधराम सेन की पत्नी पार्वती में लगे हुए होते हैं। और बुधराम सेन 2005 की ये बात है, गांव में खबर पहुंचाता है कि मेरी पत्नी ठीक है। और डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी खतरे से बाहर है, अब वो ठीक है। बुधराम सेन कहते हैं कि साहब, आपने तो कहा था कि वो जीवित नहीं है। डॉक्टर कहते हैं, जो पीजीआई, रोहतक पीजीआई के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर, वो कहते हैं, क्या तुम अपनी पत्नी को जीवित देखकर खुश नहीं हो? हमारी जिंदगी में पहला ऐसा चमत्कार है ये। हमने पहला ऐसा केस देखा है कि कोई महिला मरने के 14 घंटे बाद भी जीवित हो चुकी है। दोस्तों, बुधराम सेन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उधर पार्वती की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बुधराम सेन की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन वो बच्चा थोड़े ही जीवित हुआ था। उस बच्चे की अंतिम क्रिया की जाती है और इसके बाद यहाँ पर पार्वती जब होश में आती है तो अपने पति को इशारा कर कर अपने पास बुलाती है। बुधराम सेन कहता है, साहब, मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? उसके पैर तो जमीन पर नहीं थे, मानो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी हो। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, कैसी हो पार्वती, ठीक तो हो ना? पार्वती कहती है, जी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं जीवित हो गई हूँ। वो कहता है कि तू मरी ही कब थी? वो कहती है कि नहीं, डॉक्टर सही कह रहे हैं, मेरी मृत्यु हुई थी।
आपको पता है, जब आप मुझे हॉस्पिटल लेकर आ रहे थे और बेवजह मेरा जो बच्चा है वो इस दुनिया में आया था, उसी वक्त 4 लोग मुझे एम्बुलेंस में से निकाल कर ले जाते हैं और मेरा शरीर, और आप जा रहे थे और मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ उनके साथ, और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने वहां पर ऐसा महल देखा जो सोने से बना हुआ था, जिसके सोने के 7 दरवाजे होते हैं। और मैं जब उन 4 लोगों के साथ वहां पर पहुंचती हूँ तो हर एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। पार्वती बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। वो कहती है कि मैं भगवान पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, मुझे नहीं पता भगवान कैसे होते हैं। और ये कहती है जी, जब मैं वहां पर पहुंचती हूँ तो वहां पर 9 सिंहासन थे। कोई लोहे का सिंहासन था, कोई चांदी का सिंहासन था, कोई सोने का सिंहासन था, कोई रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन था। मैंने वहां पर ऐसी चीज देखी है। और वहां पर कोई लाल रंग का, कोई वहां पर नीले रंग का, कोई काले रंग का, यानी वो 9 ग्रहों के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है जी, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, बहुत खूबसूरत महिलाएं हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वहीं पर रहने लग जाऊं मैं। वहां पर चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है। इसके बाद यहाँ पर बुधराम सेन कहता है कि तुम कहाँ गई थी? वो कहती है जी, शायद मैं स्वर्ग लोक गई हूँ, क्योंकि वो लोग वहां पर चर्चा कर रहे थे। आपको याद है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं भूखी रहती हूँ, तो मुझे बहुत जोर से भूख लगती है। वहां पर भजन कीर्तन चल रहा था, भोजन चल रहा था, और जैसे ही मैं खाने को उठाने की कोशिश करती हूँ, एक व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ता है और कहता है कि नहीं, तुम ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। अगर तुमने ये भोजन ग्रहण किया तो तुम यहीं पर रह जाओगे, और अभी तो तुम्हें धरती पर जाना है। तुमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए जो तुम यहाँ पर रह सको। जी, उस व्यक्ति ने मुझे भोजन नहीं करने दिया। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊं भोजन करने के लिए? वो कहते हैं कि नहीं, जहां की हो वहीं पर जाकर करो, तुम यहाँ भोजन नहीं कर सकती, तुम्हारा शरीर बहुत सही है, और जाओ अपने शरीर में, निकलो यहाँ से। वो कहती है जी, मुझे उन 7 द्वारों से बाहर निकाल दिया जाता है और मुझसे कहा जाता है कि अभी तो तुम 3 बच्चों को जन्म दोगी। मैं कहती हूँ कि एक बच्चे में तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। और ये बताते हुए कहती है जी, मैं तो वहां से आई हूँ और वहां पर दुख नहीं होता किसी के मरने का, तकलीफ नहीं होती। वहां पर नहीं लगता कि कोई हम यहाँ पर छाती पीट पीट कर मरते हैं। वहां पर मेरा बच्चा गया था, लेकिन वो बच्चा मुझे कहीं नजर नहीं आता। वो पता नहीं कहाँ पर गया है, वो अपने कर्मों के हिसाब से गया होगा कहीं ना कहीं। जी, मेरे डॉक्टर तो सही कह रहे हैं, मैं तो ऐसी जगह पर गई थी। दोस्तों, इन बातों को सुनकर बुधराम सेन हैरान और अचंभित रह जाता है। जो लड़की, जो 18 साल की एक महिला, जो कभी भी भगवान को नहीं माना करती थी, उसे क्या पता? वो कहती है कि मुझे नहीं पता कितनी ग्रह हैं, ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो मरने के बाद ये सारी जानकारी देती है। यानी कुछ तो वो देख कर आई थी जो बता रही थी। इसके बाद बुधराम सेन बहुत खुश होता है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि हमारी बेटी जीवित हो गई। दोस्तों, दूसरे दिन ही हॉस्पिटल से उन्हें रवाना कर दिया जाता है कि आपकी पत्नी स्वस्थ है, आप घर ले जा सकते हो। जो महिला 14 घंटे तक मृत पड़ी रही थी, वो अब स्वस्थ हो चुकी थी। जैसे ही यहाँ पर पार्वती घर पहुंचती है तो माँ रोती है, सास रोती है कि अरे बालक चला गया, 9 महीने का, 9 माह का पूरा बालक था, इस दुनिया से चला गया। तभी पार्वती कहती है कि मरना जीना तो इस दुनिया का एक, कहते हैं ना कि एक अटल सत्य है, आप क्यों रो रही हैं? वहां पर जाकर नहीं लगता कि कोई मर गया है या कोई जी रहा है। वहां पर एक अनंत शांति है। सब सुनकर हैरान हो जाते हैं, हैरान कहां से आई है और क्या सीख कर आई है। उसे बिल्कुल भी वो सबको चुप करा देती है। क्यों रो रहे हो? अपने कर्मों का वो भोग कर गया है और अपने कर्मों का मैंने भोगा है, जितना मेरे हिस्से में दुख और तकलीफ आई है। इस तरह की बातें करके वो अपनी माँ और अपनी सास को चुप करा देती है। बुधराम सेन खुश होता है कि मेरी पत्नी में कुछ समझदारी आई है, मरने के बाद भी कुछ अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, आज तक हमने नर्क लोक पर जितनी भी घटनाएं आपको बताई, उन पर आपने एक अच्छा खासा प्यार दिया। इस स्वर्ग लोक की घटना पर आप क्या विचार करना चाहते हैं? पार्वती से कहा गया था कि यहाँ पर तुम्हारा आना जरूरी नहीं है अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं किए। पार्वती जी कहती हैं कि उनके कहने के मुताबिक 3 बच्चे हैं मुझ पर आज, लेकिन मैं हर वो काम करती हूँ जिससे मैं वहीं पर जाऊं, क्योंकि वहां की सी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ पर बच्चे, कपड़े लत्ते, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, वहां नहीं है। सभी के लिए व्यवस्था है, सब अच्छे से है। भजन कीर्तन, बड़ी सुंदर सुगंध है वहां पर, मानो वहीं पर रह जाऊं, वहीं की हो जाऊं। मैं तो वहीं पर जाऊंगी।
वो आज भी यही जिद लगाती हैं। कहती हैं कि वो दृश्य मेरी आंखों के सामने होता है, मैं आज तक नहीं भूली हूँ उसे। 2005 की घटना है और 2025 चल रहा है। वो कहती है कि नहीं भूल सकते और कभी भी नहीं भूलूंगी और वहीं पर जाकर रहूंगी। दोस्तों, ये पार्वती की बातें होती हैं। कैसी लगी आपको पार्वती की ये बातें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। ये उस स्वर्गलोक की घटना है जिससे आज हम आपको रूबरू कराते हैं। ये सच्ची घटना पार्वती अपने मुख से बताती हैं और आज भी वो अच्छी खासी हष्ट पुष्ट जीवन गुजार रही हैं। वो कहती हैं कि ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, ना ज्यादा मुझे वेद या ग्रंथों का ज्ञान है, जो कुछ है भगवान, लेकिन जब से मेरे साथ ये हादसा हुआ है मैं भगवान को मानने लगी हूँ। तो आप कितनी राय रखते हैं पार्वती के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ और शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।